तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि आज इसागी हार गया तो वो अंडर 20 नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैसे शीदो और रिन एक बॉल के लिए लड़ते हैं और दिखता है कि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और तभी इसागी सोचता है कि उन्हें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ करना होगा और वो दोनों ही बॉल रिसीव नहीं कर पाते। तभी बॉल करासू के पास चली जाती है और वो एक अमेजिंग सा शॉट मार देता है जिससे गोल हो जाता है। तभी इसागी को रियलाइज होता है रिन और शीदो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा तगड़े प्लेयर्स हैं, पर इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसागी इसी चीज का फायदा उठाने के लिए सोचता है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा सेल्फिश प्लेयर हैं। इसागी को इन दोनों के बीच में लिंकअप करते हुए खुद गोल कर जापान अंडर 20 टीम के लिए सिलेक्ट होना था। अब इसागी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि ओपोनेंट को बस एक ही गोल चाहिए। इसागी सोचता है कि ये उसका आखिरी मौका है, उसे अपना 100% देना ही होगा। अब मैच रिज्यूम होता है, रिन बॉल को लेकर आगे जाता है और हायोरी को पास देता है। जब वो रिन को वापस पास देने ही वाला होता है तभी उसके सामने ओतोया आ जाता है और ओतोया रिन को बहुत अच्छे से ब्लॉक करके रखता है। हायोरी के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था। तभी हायोरी इसागी को देखता है और वो कोने से अपनी जगह बनाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और हायोरी को कहता है कि तुम मुझे यूज कर सकते हो। जब तक हायोरी इसागी को पास देता उसके सामने करासू आ जाता है और जब तक करासू इसागी के सामने था उसे भी पता था कि वो बॉल को आगे नहीं लेके जा सकता। तभी सबके बीच में से ननासी आगे निकलता है और सोचता है कि मैंने अभी तक रिन और शीदो के प्लेइंग स्टाइल को नहीं समझा, पर जिसका समझा है वो तुम हो इसागी। अब इसागी भी समझ जाता है कि ननासी करना क्या चाहता है। ननासी करासू का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि इसागी आगे निकल सके। जैसे ही हियोरा बॉल पास करता है, इसागी करासू के ब्लाइंड स्पॉट का यूज करते हुए आगे निकलने की कोशिश करता है। करासू अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इसागी अपने स्किल्स को यूज करते हुए उसके हाथों के नीचे से निकल जाता है और पास को रिसीव करता है। अब इसागी पूरे ग्राउंड का विजन को देख पा रहा था और गोल को अपने सामने देखता है। वो किसी भी तरह अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए ये गोल को करना चाहता था। तभी इसागी को रोकने के लिए चिगागिरी उसके सामने आता है। तभी इसागी किसी और को पास करने के लिए देखता है, पर वो देखता है कि रिन को अभी भी ओतोया गार्ड कर रहा होता है। पर तभी शीदो उसे कहता है कि तुम मुझे भी पास कर सकते हो। शीदो को एक प्लेयर गार्ड भी कर रहा होता है, पर वो गोल पोस्ट के बिल्कुल ही करीब होता है। इसागी शीदो को एक पास देने की सोचता है, फिर शीदो उसे एक और पास देगा जिससे कि वो गोल कर देगा। इसागी को शीदो को पास देना ही अच्छा लगता है, फिर वो उसे पास दे देता है। गोल मिलते ही शीदो कहता है नाइस असिस्ट इसागी। तभी शीदो गोल की तरफ टर्न करता है और एक बनाना शॉट देकर मारता है। इसागी एकदम शॉक हो जाता है कि इसागी ने तो बस उसे एक पास दिया था, पर शीदो ने उसे गोल में बदल दिया। इसागी खुश भी था और दुखी भी था। वो सोचता है कि उसे शीदो को पास ही नहीं देना चाहिए था। ननासी इसागी को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा असिस्ट किया। मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। तभी करासू बॉल को लेकर आगे बढ़ता है, पर इसागी उसके सामने आ जाता है। करासू सोचता है कि अब मिस्टर एवरेज भी फंक्शन करने लगा है और ये चीज हमारे टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी उसके पीछे से रिन आता है और कहता है कि इसे मैं देखता हूँ, तुम आगे निकलो। रिन करासू को कहता है कि तुम वीक से ही बॉल ले सकते हो, दम है तो मुझसे लेकर दिखाओ। तभी करासू रिन को देखकर हंसने लगता है और ड्रिबलिंग करनी शुरू कर देता है। वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करता है, पर रिन उसकी एल्बो से उसे रोक देता है। तभी इन दोनों की झड़प का इसागी फायदा उठाता है। वो करासू के ब्लाइंड स्पॉट से बॉल छीन लेता है। तभी इसागी बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे से हियोरी और ननासी भी उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब वो तीनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ चुका था। अब वो तीनों मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे थे। हियोरी बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने चिगागिरी आ जाता है। तभी इसागी अपने मन में सारी गेम को एनालाइज कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर शीदो आगे की तरफ जाएगा तो गोल में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। इसागी को बस वो ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना था। तभी इसागी गोल की तरफ भागने लगता है, पर हियोरी उसे देख लेता है। तभी वो उसे एक लंबा सा पास करता है। वो शीदो के सिर के ऊपर से निकल जाता है। इसागी अपनी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से उस बॉल को पकड़ने के लिए 1 इंच से दूर रह जाता है। तभी वो बॉल को ओतोया रिसीव करता है और बॉल को पीछे किक कर देता है। तभी हम देखते हैं पीछे से 2 बीस्ट रिन और करासू आ रहे होते हैं उस बॉल को रिसीव करने के लिए। उन दोनों की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, पर रिन करासू को पीछे धक्का मारते हुए उस बॉल पर एक शॉट दे मारता है। अब दोनों टीम के स्कोर बराबर हो चुके थे। तभी रिन करासू को कहता है कि तुम्हें तो बस मुंह ही चलाना आता है। और करासू सोचता है कि जब से इसागी अपने आप को फंक्शन करने लगा है सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, उसे ये सब बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा है। तभी इसागी सोचता है कि उन टॉप प्लेयर्स को हराने के लिए मुझे अपना गेम स्टाइल बदलना होगा। तभी हियोरी इसागी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला, तुम बस कुछ ही मार्जिन से उस गोल से बच गए। इसागी भी हियोरी की उस बेहतरीन पास के लिए तारीफ करता है। इसागी कहता है कि मैंने सब कुछ
रिवीजन कर लिया था, मेरा एनालाइज बिल्कुल ठीक था, पर तब भी मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से कुछ ही मार्जिन से उस गोल को नहीं कर पाया। तभी हियोरी इसागी को कहता है कि अगर तुम मूवमेंट से पहले इतना ज्यादा सोचोगे, बॉल के पास नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा कंपटीशन रिन और शीदो से है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अपने रिफ्लेक्सेस पर छोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि मैच फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। करासू उस बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके पास रिन आ जाता है। ये देखकर करासू बॉल ओतोया को पास कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पास देते हुए आगे निकलते हैं। तभी करासू चिगागिरी को एक लंबा सा पास देता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि शीदो उसके पीछे से आकर खुद बॉल को रिसीव कर लेता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। इसागी सोचता है कि ये ही उसके लिए एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, उसे ये गोल मारना ही होगा। शीदो बॉल हियोरी को पास कर देता है और हियोरी इसागी को पास कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें हियोरी, इसागी और ननासी अपने आप को बॉल पास करते हुए आगे निकलते हैं। तभी रिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि बॉल इसागी के पास है। तभी इसागी हियोरी को बॉल पास कर देता है। हम देखते हैं कि आगे की तरफ से चिगागिरी उसके तरफ आ रहा होता है। अब इसागी को पता लग जाता है कि हियोरी बॉल पास करने वाला है, और सब आगे की तरफ भागने लगते हैं। और इसागी को लगता है कि ये उसका एक आखिरी मौका है, और जो आगे की तरफ होगा वो ही इस गोल को कर पाएगा। पर हम देखते हैं कि इसागी सबसे पीछे है। इसागी को रिन और शीदो को हराते हुए सबसे आगे निकलना था। इसागी सोचने लगता है कि वो नहीं हार सकता, वो एक इडियट की तरह नहीं हार सकता, वो एक स्टूपिड नहीं हो सकता। इसागी का बनाया हुआ सारा पजल अब टूटने लगता है। उसके सामने से उसका सपना टूट ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इसागी अपनी एक नई पावर को अनलॉक कर लेता है। अब इसागी सब कुछ अपने रिफ्लेक्सेस पर छोड़ता हुआ अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है, और रिन और शीदो को पीछे छोड़ता हुआ उस बॉल की तरफ एक कसकर शॉट मारता है। और हम देखते हैं कि कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक इसागी, एक एवरेज सा बंदा सबसे आगे निकलते हुए ये गोल को मार देता है। इसागी को खुद भी विश्वास नहीं होता कि उसने ये गोल मार दिया। वो खुश होता है कि जो वो करना चाहता था उसने अब ये कर दिया। तभी हम देखते हैं कि ननासी इसागी के ऊपर कूदता है और उसे कहता है कि तुमने क्या गोल मारा, तुम्हारा गेम शायद देख के मैं तो तुम्हारा फैन ही हो गया। तभी इसागी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने बस हियोरी की बातों को समझा और अपने रिफ्लेक्सेस पर विश्वास किया। और तभी हम देखते हैं कि शीदू इसागी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला। और पीछे से रिन भी आता है, वो कहता है मैं तुम पर गुस्सा तो हूँ, पर तुमने ये जो गोल मारा है ये बहुत अच्छा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ईगो इसे देख रहा था और कहता है कि इसागी ने अब अपने रिफ्लेक्सेस के दम पर मिरेकल मैगजीन में अपना कदम रख दिया है। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि रियो ने नागी की टीम को चूज कर लिया है। रियो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। नागी भी सब कुछ ये अपनी स्क्रीन से देख रहा था। तभी उकीमिया उसके पास आता है और उसे ड्रेस पहनने के लिए कहता है, और वो मैच खेलने के लिए चले जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।